राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एक गांव में पारो नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, पर बहुत समझदार था। सहम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें प्रबल उत्सुकता रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तो सब ईश्वर की मर्जी और नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? पारो ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। पारो तो वैसे ही परेशान थी। उसकी बातों से ऊबकर उसने कहा, वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण पक्का इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दी। वह थक हार कर एक पत्थर की शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहीं कहीं हैं, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे। आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? बालक ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती ने चौंक कर कहा कि ईश्वर को, और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? बालक नसीब सिंह ने बड़ी निर्भयता से उत्तर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं। दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता का लिखा हम नहीं बदल सकते। जो भाग्य देवता ने लिख दिया उसी के अनुसार इसका जीवन ऐसे ही चलेगा। माँ पार्वती हट करने लगी, नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद करनी होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तब भी वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसे भाग्य देवता चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कुछ कृपा तो करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान तो भोले हैं, उन्होंने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। माँ पार्वती इस बात से संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन
त्रिकालदर्शी भोले बाबा सब जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द हुआ और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर ले गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चिल्ला के पीछे भागा, मगर तब तक वह चील का पीछा करता, उससे पकड़ता, एकदम पत्थर की शिला से टकराकर नीचे गिर गया। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बड़ी दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हुई, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ की उदासीनता देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस दुष्ट चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो, उसके पास कल वह हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ गई और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहें चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करें, इसकी निर्धनता दूर करें। हम सब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इस बालक को कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक की और देखा और कहा, ठीक है। बालक को उन्होंने एक हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपनी घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह एक पल के लिए भी उस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। फिर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई और इससे पहले कि वह उठता, एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई। मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन फिर उसी जंगल में जहाँ पहुँचा, भगवान शिव और माता पार्वती उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी जी ने इसी बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह बालक तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। वह श्री हरि के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनाकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। नसीब सिंह ने हीरे का एक लोटा उठाकर एक कोने में छुपा दिया, अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे।
तब वह माँ के साथ वापिस आया तो देखा कि हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसने माँ को बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। बालक को देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबत पड़ी लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मत और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभाग नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ बहुत खुशी हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई, सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देखकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वही अंगूठी निकली जो ब्रह्म देवता ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोला, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ। आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ियाँ लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जेब में धर लिया। लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी थी, वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। इधर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा लिए थे वह तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे आए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभाग का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों।